नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स लाइव। डॉक्टर्स लाइव में आज हैं हमारे साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर जी। इनका नाम ही काफ़ी है क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है और आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत स्वागत भी, और डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते हैं सर कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है और आपकी शुरुआत कैसी हुई? मेरे फादर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे जी। वैसे हमारा ओरिजिनली जो परिवार बेलगांव का है जी, तो लेकिन उनके क्योंकि जहाँ पे भी तबादले होते जी, तो हम लोग वहीं पे उनके साथ जाते थे जी। तो मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई जी। फिर उसके बाद हम लोग मुंबई में भी कुछ साल रहे और अधिक समय मेरा बिहार में बीता, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन पटना मेडिकल कॉलेज से करी जी। उसके बाद फिर ऑल इंडिया के सिलेक्शन होती थी PGI चंडीगढ़ में जी, वहाँ से फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी जी जी। उसके बाद मैं यूके में भी था जी जी। फिर वापस चंडीगढ़ आया और काफ़ी साल चंडीगढ़ में सर्विस करने के बाद 2012 में मैं यहाँ पे एम्स रायपुर में डायरेक्टर बन के ज्वाइन किया था। सर, आप निदेशक हैं और जैसा आपके बारे में हमको जानकारी है, अधिकतम समय जो है आप मरीजों को ठीक करने में निकालते हैं, तो ये जज्बा कहें या ये जो आपके मन में वो है कि मुझे ठीक करना है, तो उसके विषय में आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले एक डॉक्टर की जिम्मेदारी यही होती है कि वो अपने मरीजों के लिए अपना पूरा तन मन धन मतलब पूरी सिंसियरिटी के साथ मरीज का इलाज करें। और मैं कह सकता हूँ कि एक मरीज में भी सिक्स सेंस रहता है जी, कि तुरंत वो समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं या उनको हमारे लिए संवेदना है। अब देखिए, हम भगवान तो है नहीं, हम सब मरीजों को पूर्णतः ठीक नहीं कर सकते, लेकिन पूरा अपने तरफ से एफर्ट जरूर डॉक्टर्स डालें। और मरीज हमेशा समझते हैं या उनके परिजन समझते हैं कि आपने कोशिश की है या कोशिश कर रहे हैं जी। और जिस फील्ड में मैं रहा हूँ उसमें मेरे को कैंसर के पेशेंट्स का बहुत उपचार करने का हम लोग को रहता है, क्योंकि वो केसेस हेड एंड नेक कैंसर के बहुत रहते हैं जी। और हम लोग लगातार देखते हैं कि जो अर्ली फेजेस में आते हैं वो पूरी तरह से अब ठीक होकर अपने दिनचर्या में चले जाते हैं। जो थोड़े लेट स्टेजेस में आते हैं उनका भी इलाज हो जाता है, लेकिन अगर वही पेशेंट जल्दी आता हमारे पास तो वो और अच्छी तरह से ठीक होकर के जल्दी अपने दिनचर्या में जा सकते थे। लेकिन सेटिस्फैक्शन एक डॉक्टर को, एक सर्जन को अपने मरीजों के साथ होता है, ये पहली बात। लेकिन जैसे जैसे आप अपने सीनियरिटी की कड़ी में आगे बढ़ते हैं जी, और एडमिनिस्ट्रेटर का भी रोल आप प्ले करते हैं जी, तो पब्लिक हेल्थ के जो रिलेशन में जो एक्टिविटी है उसमें भी आपकी रुचि बढ़ती है और आपकी समझ और पकड़ भी बढ़ती है जी। जैसे एज ए सर्जन हो सकता है आप 1, 2, 4, 10 पेशेंट को ऑपरेट करें, लेकिन पब्लिक हेल्थ के द्वारा एक बहुत बड़े तबके के आप को फायदा इलाज में करा सकते हैं जी। सर, कोई ऐसा केस जब आप पहली बार डॉक्टर बने और जो आपके सामने आया हो और उसे कर बड़ा मतलब आंतरिक जो खुशी जिसको बोलें वो आपको मिली हो? हाँ जी, ऐसे ये हमारे फील्ड एक ऐसा है जिसमें ये ज़रूर हमको इस तरह का एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जी। तो बहुत बार ऐसे होता है, कैंसर के ऐसे पेशेंट होते हैं या कुछ इतना बड़ा ट्यूमर होता है कि बेचारा वो बच्चा या उसके फादर उसको लेकर के बहुत जगह घूमे होते हैं जी, और फिर आपको किसी के थ्रू आपको रेफ़र करके आपके पास वो भेजते हैं जी, और आप उसको पूरी तरीके से जो भी उसके इन्वेस्टिगेशंस करा के जी, फिर आप उनका इलाज करते हैं। और जब वो सेटिस्फाइड होकर के वापस जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। उसी तरह से एक पे मुझे चंडीगढ़ का भी एक पेशेंट याद है जी। उस लेडी को बहुत बड़ा ट्यूमर था जी, तो शायद वो कहीं बहुत जगह दिखा चुकी थी, डरी हुई थी जी। तो जब सर्जरी हुई उसके बाद उसने पूरे मतलब गांव में मिठाई बटी थी कि भाई वो तो बच गई जी जी। तो जबकि वो है कि मेहनत करने से इलाज हो जाता है जी, पेशेंट्स का डर भय रहता है थोड़ा सा जी, मेहनत से वो ठीक हो जाता है। सर, जैसे छत्तीसगढ़ एम्स की अपनी विश्वसनीयता पूरे विश्व में आपने कीर्तिमान एक प्रकार से स्थापित किया है, तो विश्वसनीयता किसी भी संस्थान के लिए किस तरीके से स्थापित किया जाता है और कैसे उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं? जी हाँ, एक संस्थान बिल्ड करना, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जी, बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जी। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को ये मौका 2012 में मिला। और इंस्टीट्यूट उस वक्त वाकई यहाँ पे कुछ नहीं था, शुरुआत कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन भी होना था, सामान का प्रोक्योरमेंट भी होना था, रिक्रूटमेंट अलग, चाहे डॉक्टर्स का, नर्सेज का, अन्य स्टाफ का, एक पूरी जिम्मेदारी थी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़े
जी और पिछले कुछ सालों में तो कंस्ट्रक्शन लगभग पूरी हो चुकी थी। जी जी फैकल्टी भी मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स में अच्छी खासी आ गई, कोर्सेज चालू हो गए अंडर ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन, और अब तो सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज भी अभी इस साल से चालू हो रहे हैं। तो ये एक सेटिस्फैक्शन जी, कि जी। आपने जो सरकार ने आपके लिए जिसके लिए चुना था, जी आप वो सब टारगेट्स पूरे करें। और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में आपको ब्रांडिंग भी करनी है, क्योंकि एम्स 1956 से इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है। जी आप जानते हैं कि विश्व भर में बिल्कुल। उसका नाम है। जी लेकिन जो न्यू इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर एक जिम्मेदारी थी कि आपको मतलब उसको याद रखना है कि एम्स का एक ब्रांड भी है। जी उस ब्रांड के तहत आपको मेहनत भी करनी है, और वो मेहनत इसलिए हम एक्स्ट्रा करना पड़ती है क्योंकि ब्रांड वैल्यू के आपको खराबी उतरना है उस लेवल का। जी सर, जो नए अभी डॉक्टर्स आते हैं और जैसे आपको मैं देखता हूँ तो बड़े धैर्यवान हैं आप, किसी भी समस्या को भले देखते हैं कि क्या क्या उसका समाधान हो सकता है। अभी कहीं ना कहीं वो धैर्य की कमी, नए लोगों में धैर्य की कमी नज़र आती है, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन है वो जी। बहुत एक सीक्रेट रिलेशन है। जी हमारा एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। जी मतलब दुनिया के सब ये चुनिंदा प्रोफेशंस में है जहाँ मरीज या पब्लिक आपकी इतनी इज्जत करती है। जी तो सबसे पहले हमको इसको बड़ा विनम्रता से हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए जी कि आपको सोसाइटी में एक इतनी इज्जत दी जाती है, जी लेकिन उसके बराबर फिर आपका बिहेवियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जी एक कम्युनिकेशन जो हमेशा कहते मरीज के साथ, जी उनके परिजनों के साथ जरूर हो। आप उस मरीज के साथ आप उसको अपना समझें, जी जी उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं। हम जानते हैं कि भारत देश में मरीज बहुत होते हैं, जी कभी कभी एक ही दिन में एक डॉक्टर को 200 मरीज भी देखने पड़ सकते हैं, जी लेकिन चाहे कम देर में ही पेशेंट के साथ एक बॉन्ड बनाना ज़रूरी है। जी और ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हमने अपने क्यूरिकुलम में उसको डेलिबरेटली इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा अब एमसीआई ने भी उसको इंक्लूड किया हुआ है। जी और जो पेशेंट या जो डॉक्टर्स में या अन्य मेडिकल स्टाफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, हाँ हाँ, उसको ब्रेक करने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी बात है सर। ये जी। समझ, जो एक दूसरे के बारे में समझ, हाँ उनके प्रॉब्लम को समझना, ये ज़रूरी है। दोनों को समझना इस बात को ज़रूरी है। जी। छत्तीसगढ़ जो है सर गांव में बसता है, बहुत सारे लड़के जो है आगे चलकर डॉक्टर्स बनना जी, चाहते जी, हैं, जी। तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी? मैं किस तो- तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से आगे बढ़ें? मैं तो हमेशा से ये विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं बिहार में भी देखा, जी छोटे छोटे गांव से पढ़े हुए लोग आईआईटी, आईएएस, बिल्कुल। टॉप एग्जाम्स में वो लोग ने इतना सक्सेसफुली हमारे साथ आते थे। और हो सकता है उन्होंने अंग्रेजी पहले पढ़ी नहीं होती थी, लेकिन उतने शार्प होते थे कि वो स्किल पिकअप करते थे। जी। सेम हमने पीजीआई चंडीगढ़ में देखा, अलग अलग संस्थानों से लोग आते थे जी और वो अपने आप को प्रोफेशनली इस तरह से ढाल लेते हैं। जी तो हमारे देश बहुत एक यूनिक कंट्री है, जी सबको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है। जी आप एम्स रायपुर ही देखें तो यहाँ पे हर जगह के लोग यहाँ कार्यरत है। जी। एक मिनी इंडिया है, बिल्कुल सही कहा आपने सब सर। जगह जी। के स्टेट्स के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। इवन नर्सिंग में आपको अलग अलग राज्यों के लोग मिलेंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के लोग यहाँ पे पढ़ाई के लिए भी आते हैं और सेवा भी दे रहे हैं। जी और मुझे ये भी खुशी है कि उसी तरह से एम्स रायपुर में मरीज भी अलग अलग राज्यों से अलग आते अलग हैं। राज्यों से आते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के थोड़े आते ही हैं, जी लेकिन 6-7 जो आपके आसपास के राज्य हैं, जी सब जगह से मरीज आते हैं। और ये जो एक नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग है, ये इस तरह राष्ट्रीय संस्थानों में मिलती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर आप हमारे प्रदेश के डॉक्टरों को भी, हमारे प्रदेश के लोगों को भी एक अच्छा संदेश दें। जी, बस एक छोटी सी एक बात उसमें शेयर करना जी, चाहता था। जी। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर वीसी राय साहब के नाम पे ही ये हम लोग डॉक्टर्स डे बिल्कुल सर, मनाते जी। हैं। और उनका बचपन भी उसी एरिया में गुजरा जहाँ मेरा बचपन अरे गुजरा वाह। था, पटना में, जी बांकीपुर में। जी और हम लोग उनके बारे में बहुत सुनते थे कि वो भारत रत्न थे और इतने बड़े स्टेट्समैन बने। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में होने के बाद फिर वो कलकत्ता चले गए थे जी और बाद में वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। और वो एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने एफआरसीएस और एमआरसीपी दोनों एग्जामिनेशन एक ही गो में दोनों क्लियर किए थे। जी तो सबके लिए, हम लोग के लिए वो एक हमेशा एक रोल मॉडल रहे हैं। जी और भारत रत्न के बिल्कुल हम सब जानते हैं उनको, तो हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। जी बहुत महान व्यक्तित्व और सबसे लोगों के साथ उनका जुड़ाव और इंटेलिजेंट, मतलब सब मेडिकल और सर्जिकल स्किल्स के बारे में उनको, मतलब वो टॉपर थे हर बार। जी लेकिन वही धरती से जुड़े रहें, गरीबों की सेवा करनी
और लोगों के साथ उनका प्यार, और लोग उनको कितनी प्यार और इज्जत देते थे। तो वो जो बॉन्ड है, मतलब वो इंटेलिजेंट थे, मेहनती थे, लेकिन पेशेंट्स क्योंकि उनकी इतनी इज्जत करते थे, वो हमको सबको उनसे सीखना है, बिल्कुल प्रेरणा लेनी है। इंडियन डॉक्टर्स चाहे वो इंडिया के अंदर काम करते हैं, हमने अब्रॉड भी देखा, जी, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत नामी हैं। और इवन विदेशों में अगर वो कहते हैं कि अगर कोई अच्छे डॉक्टर से इलाज करना तो कहते हैं इंडियन डॉक्टर से इलाज करा ले, जी, क्योंकि वो इतने एक्सपोज्ड हैं वर्क को जितने शायद और लोगों का नहीं होता है। जी, तो मैं यही सबको कहूँगा, चाहे अपने जो जूनियर्स है या हमारे कलीग्स हैं, कि ये बहुत नोबल प्रोफेशन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। जी, इसके बेनिफिट्स, हम अगर अपने मरीजों को प्यार करें, इज्जत करें, तो वो हमारी बहुत सारी इज्जत करते हैं, हमेशा करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।